बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो ये है कि कल हलीमा बाजी की जब इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वो जो मीडिया से बातचीत कर रही थी और इमरान खान साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज मीडिया को दे रही थी, तो उस वक़्त दो औरतों ने उन पे हमला करने की कोशिश की। तो बखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पर एक प्लान के तहत ISI के एजेंटों ने भेजा था, और उसको बाकायदा तौर पर जब वो उनको पकड़ भी लिया गया तो SHO की सरबराही में उनको फरार करवा दिया गया है। और जो 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 जिस कार पे आई थी वो जेरी नंबर प्लेट थी, और जिस कार के बारे में बताया जा रहा है कि किसी ऑफिसर की है, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पहले हलीमा बाजी को डराने की कोशिश की, उनके दो बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए। फिर आप सबको पता है कि 6 महीने से उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात बंद करवा दी गई। वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब का सही पैगाम हर्फ बाई हर्फ सिर्फ हलीमा बाजी आके देती हैं, और वो उनके कंट्रोल में नहीं हो रही। और कल जो हमला करवाया गया है वो इस चीज़ की गमाजी करती है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। और उन दो ख़वातीन को बाकायदा तौर पर लाया गया SHO की सरबराही में, फिर SHO की सरबराही में फरार करवाया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कल पैगाम दिया था उसमें अफगानिस्तान के मतलब था, उसमें KPK में ऑपरेशन ख़त्म करने के लिए था, जनूबी वज़ीरिस्तान में और शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ख़त्म करने का कहा गया था अली मीर गंडापुर को। उसमें बाकायदा तौर पर महमूद अचकज़ई ने जो पहिया जाम हड़ताल की अपील की है, उसमें बाकायदा तौर पर शामिल होने के लिए कहा गया था। उसके बाद उस मैसेज में पाकिस्तान पूरे में जो सैलाब आया हुआ है उसकी मदद के लिए कहा गया था, और उसमें आइंदा का लाएमल यही था कि बाकायदा तौर पर जिन लोगों को लोग मुतसरीन हैं उनके लिए इमरान खान साहब ने कहा कि चंदा इकट्ठा करें। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं बाहर होता तो उनके लिए टेलीथॉन करता। इमरान खान साहब ने अपने ऊपर जुल्म सितम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा मुझ पर बहुत ज़्यादा टार्चर हो रहा है, और मेरी बीवी पर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक लीजेंड लीडर साबका प्राइम मिनिस्टर पे और उसकी बीवी पे जितना जुल्म हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक आवाम का साथ दूंगा और आवाम के हकूक़ के लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। तो मकसद हलीमा बाजी को रास्ते से हटाने का मकसद, हमला करने का मकसद सिर्फ ये था कि उनको डराया जाए, लेकिन वो डर नहीं रही। लेकिन कल जो हमला हुआ है, अंडू से पहला हमला करवाया गया है, एक इब्तिदा करवाई गई है। मेरे ख्याल में हलीमा बाजी को चाहिए कि वो अपने गार्ड रखे और बाकायदा तौर पर इस एस्टेब्लिशमेंट पे कभी भी इतबार ना करे। इन्होंने बेनज़ीर को मरवा दिया, इन्होंने भट्टो को मरवा दिया, इन्होंने लियाकत अली को मरवा दिया, इन्होंने हर वो बंदा मरवा दिया है जो उनके रास्ते में आता है। तो अब इनके लिए बुखलाहट के अलावा कुछ उनके लिए समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि मुझे इतना टार्चर किया जा रहा है कि मैं मतलब जो मुझे गोली लगी थी उसकी तकलीफ़ मुझे रहती है, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं एक्सरसाइज करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे वो मतलब कि अब दर्द महसूस नहीं होता। इमरान खान साहब को इतना दर्द दिया जा रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक लीजेंड लीडर को और एक साबका प्राइम मिनिस्टर को और दुनिया के लीडर को, हमारी पंजाबी अवाम और पंजाबी लोग डरपोक हैं। इंडोनेशिया में देखें, पहले पार्लियामेंट जलाई गई, फिर उनके जजों को जूतियाँ मारे हैं, अभी भी वहाँ एहतजाज हो रहे हैं। ये होता है दलेर, ये होता है बंगालियों की तरह, वो भी छोटे छोटे हैं, उन्होंने भी इब्तिदा कर दिया है। इस्लामी मुल्कों में ये लहर अब दौड़ रही है, लेकिन पंजाब की अवाम जो कि बुज़दिल अवाम है, जो कि अपने बारे में सोचती है कि हमारी आज दिहाड़ लगी है कल नहीं लगेगी, इसी चक्कर में रहते हुए ये जो एस्टेब्लिशमेंट के चंद गुंडे हैं जिन्होंने हमला करवाया इमरान खान साहब पे, जिन्होंने हमला कराया हलीमा बाजी पे, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, जिन्होंने इमरान रियाज और मीर पुरज़ादा को जलावतन करवा दिया, तो ये वो दरिंदे हैं।
ان سے بچ کے رہنا چاہیے. علیمہ باجی کو چاہیے یہ ابتدا کی ہے وہ آپ کو مروا بھی سکتے ہیں. اور علی مین گنڈاپور کے متعلق یہی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، لیکن اس بے غیرت نے، اس بوچھوں والے نے باقاعدہ طور پر ابھی تک مطلب ایک سپریم کورٹ میں سرسیسی درخواست دی ہے، لیکن ملاقات کے لیے وہ جانا ہی نہیں چاہتا. اس کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب میری بےزتی کریں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ کے پی کے میں آپریشن بند کروائے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کھیل کھیل رہا ہے علی مین گنڈاپور. لیکن ساتھ ہی جو افغانستان کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار بات کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا یعنی کہ برادر اسلامی ملک ہے. اس نے ہمارے ساتھ اور ہم نے اس کے ساتھ بہت قربانی دی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہاں جنگ کی جائے، جس کی وجہ سے ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے علیمہ باجی کا وہ بیان جو کہ باقاعدہ طور پر مطلب کہ دے رہی تھیں اس کو متاثر کرتے ہوئے حملہ کروایا گیا ہے. یہ ایک باقاعدہ پری پلان تھا، کیونکہ ایجنسیوں نے عمران خان صاحب اور علیمہ باجی سے جو ملاقات ہو رہی تھی اس کی ساری ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. انہوں نے فوراً ان دو عورتوں کو بھیجا کہ جا کے حملہ کرو تاکہ وہ پوری بات جو ہے لوگوں کو تک نہ پہنچائے. یہ ہے مسئلہ. پاکستان زندہ باد.